अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन की ऑनलाइन की तैयारी के सिलसिले में मैं सालिम अहमद बड़ेच, लेक्चरर एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर एजुकेशन के 68 पोस्ट को अनाउंस किया है, तो उसकी हम ऑनलाइन तैयारी जो है वो करवा रहे हैं। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, आज हमारी डेमो क्लास है और इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। और आज हम इसको चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो तारुफ हो जाए। आ, तारुफ, मेरा नाम सालिम अहमद बड़ेच है और मैं एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके हवाले से बलूचिस्तान की क्योंकि कॉलेज साइड में पहले जो है वो एजुकेशन की जो है वो फैकल्टी नहीं होती थी, तो लिहाजा जब पहली मरतबा अनाउंस हुए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बलूचिस्तान में, मुझे ये एज़ाज़ है कि मैंने इसको टॉप किया था। और बलूचिस्तान में कॉलेजेस सेक्शन में मैं सबसे पहला लेक्चरर एजुकेशन हूँ जो कि मेरिट पे हूँ। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बीएड, जिसको बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का मैं पोजीशन होल्डर हूँ। इसके अलावा अल्लाह का करम मुझ पे रहा है, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का बैच का। और इसके अलावा एमफिल में भी मैंने पहली पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, मेरी पीएचडी शुरू है पेडागोजी और टीचिंग स्ट्रेटजीज की ट्रेनिंग, जिसको आमतौर पे हम पेडागोजी की ट्रेनिंग कहते हैं। ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न कोलोराडो यूएसए से हासिल की है। 2 महीने का कोर्स था जिसमें हम यूएस गए थे और इसमें हमने तैयारी की थी। इसके अलावा एवेल्युएशन और असेसमेंट ट्रेनिंग मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी से जो है वो मेरी सर्टिफिकेशन है, ये मैंने हासिल की है। इसके अलावा मेरी कुछ बुक्स भी हैं पेडागोजी एंड एजुकेशन के नाम से, जो कि अब आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि उस किताबों से आप कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा मैं विजिटिंग फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान और कॉलेज ऑफ एजुकेशन सैटेलाइट टाउन क्वेटा में भी जो है खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में यहाँ पे भी मेरी जायद तैनाती है। तो ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। क्योंकि लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी जो है वो बहुत ही डिटेल और बहुत ही मेहनत का काम है। तो लिहाजा आप सब लोगों से ये भी हो जाएगा कि आप जिस किसी से भी तैयारी करें, तो सिर्फ ये है कि इसी फील्ड का बंदा हो, तब वो आपकी अच्छी रहनुमाई कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे से ही आप पढ़ें, किसी भी आप एक्सपर्ट से पढ़ें जो कि इस फील्ड में माहिर हो, जो इस शोबे से माहिर हो, और जो कम से कम कॉलेज साइड में एजुकेशन साइड का हो, उससे आप पढ़ें। तो वो आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेगा। अच्छा जी, ये तो थी हमारी आज ऑनलाइन क्लासेस, जिसका आगाज़ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 जनवरी से। और इसके बाद जो हमारे स्टूडेंट हमें ज्वाइन करेंगे, उनको हम अपने सेकंड सेशन में जो है वो एडजस्ट करेंगे, और सेकंड सेशन जो है वो हमारा होगा। ठीक है। तो ये मेरी ऑनलाइन क्लास थी जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि हम फिज़िकल क्लास लेना चाहते हैं और एकेडमी क्लास लेना चाहते हैं। तो उनके लिए ये है कि एटम एकेडमी फैज़ मोहम्मद रोड जो है, वहाँ पे आप जो है इनरोल हो सकते हैं। वहाँ पे मेरी फ़िज़िकल क्लासेस जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, यानी कि आज तो 15 है, तो नेक्स्ट वीक से जो है मैं वहाँ पे फ़िज़िकल क्लास लूँगा, होपफुली 25 जनवरी के बाद। ठीक है। तो इसके हवाले से अगर आप लोगों ने क्लास के हवाले से, फिज़िकल क्लासेस के हवाले से मालूमात लेनी हो, तो इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आइए आते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरे ऑनलाइन तकरीबन कोई 24 सेशंस जो हैं वो मैंने कामयाबी से जो है वो मुकम्मल की हैं। जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मेरे टीचिंग और अच्छे रिजल्ट से स्टूडेंट ने जो है वो मुझे यकीन दिलाया है कि और उनके रिजल्ट जो है बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, उनके रिजल्ट बोलते हैं। चाहे वो सीटीएसपी एसबीके के कैंडिडेट्स हों, या फिर एसएसटी के हवाले से इम्तिहानात की तैयारी हो, अभी हाल ही में हेडमास्टर के हवाले से हो, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले से हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा अच्छा
जो है वो पढ़ाया। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि हम चूंकि एजुकेशन पढ़ते हैं, और एजुकेशन में ये आपको मौका दिया जाता है कि आप इंग्लिश और उर्दू में दोनों आप पेपर अटेम्प्ट कर सकें। तो लेक्चरर एजुकेशन में भी आप अपना पेपर इंग्लिश और उर्दू दोनों में आप अटेम्प्ट करेंगे, तो लिहाजा जो भी हमारी स्लाइड्स होंगी वो मुकम्मल तौर पर इंग्लिश और उर्दू दोनों में होंगी। कि जो स्टूडेंट हमारे इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहें तो वो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लें, और जो उर्दू में अटेम्प्ट करना चाहें तो वो उर्दू में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्री एवेल्यूएशन होगी इम्तिहान तक। जो मॉक टेस्ट होंगे उसका मैं आपको फ्री एवेल्यूएशन भी दूंगा। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस का तरीक़ेकार के बारे में जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लास तरीक़ेकार क्या होगा। तो फिक्स टाइम पे क्लास के शुरू होने से 5 मिनट पहले हम लिंक शेयर करेंगे, और आप जो है वो जूम क्लास से आप ऑनलाइन हो जाएंगे। इसके अलावा जब जैसे ही हमारी क्लास ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर उसी क्लास का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, पेड जो व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम जो है शेयर कर देंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जिन पे नेट कनेक्टिविटी का इशू है, या फिर उनके घर के काम हैं या मसरूफियात हैं, या फिर जो हाँ ख़वातीन हैं उनके जो है वो जिम्मेदारियां हैं घरेलू, तो वो फारिग वक्त में भी वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा नोट्स एंड स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, और जो इंग्लिश और उर्दू दोनों में होंगे। इस सफ़र में इंशाल्लाह हम 5 मॉक टेस्ट जो है, 5 पेपर जो है वो मुनक्किद करेंगे, और आप जो है उसका बाकायदा तौर पे इम्तिहान देंगे और पीडीएफ में बना के मुझे जो है वो सेंड करेंगे। मैं आपके एवेल्यूएशन करूंगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया है और कितने नंबर हैं और क्या कमज़ोरियाँ हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह जो हमारे स्टूडेंट होंगे उनके पेपर तक फ्री एवेल्यूएशन जो है वो जारी रहेगी। और इंडिविजुअल फीडबैक जो है आप मुझसे किसी भी वक्त जो है वो पूछ सकते हैं, अलाउल कर सकते हैं। तो हमारा जो ये 2 से ढाई महीने का जो लेक्चरर एजुकेशन का जो सफ़र होगा वो हमारा इन तरीक़ेकार से होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि एजुकेशन, लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी जो है वो कैसे हम करेंगे। तो इस हवाले से मेरी 2 किताबें हैं। कुछ आपको स्टेशनरी और कुछ जो है वो बुक डिपो में जो है सेकंड एडिशन भी मिल जाएगा, एजुकेशन एंड पेडागोजी सेकंड एडिशन, और इसमें कुछ थर्ड एडिशन जो है अभी लेटेस्ट एडिशन है ये आया। तो अगर आपको ये सेकंड एडिशन मिलता है तो ये भी हमारे पास पूरा लेक्चरर एजुकेशन जो है वो जितने भी जो सब्जेक्ट हैं वो कवर करेगा। और बाकायदा तौर पे यहाँ पे हमने लेक्चरर एजुकेशन का जो है वो टेस्ट भी जो है यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये देखें बीपीएससी सॉल्व लेक्चरर एजुकेशन पेपर। तो यहाँ पे आपको मुकम्मल कंटेंट मिल जाएगा, इस बुक से भी मिल जाएगा और इस बुक से भी मिल जाएगा। तो लिहाजा जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें बेसिकली तौर पे जो डिटेल स्टडी होगी वो इस बुक से जो है आपको मिल सकती है। ठीक है, और इसमें हमारे ज़ाहिर है जो वीडियो लेक्चर्स हैं जो अभी हैं तो ये अपडेटेड हैं, और इसमें हमने एग्जाम्पल शामिल किए हैं, ट्रांसलेशन शामिल किए हैं, तो वो भी है। तो लिहाजा ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आप कोयटा से, या कोयटा में अगर आपका कोई है तो आप इसको आर्चर रोड में इजीली तौर पे जो है आप इसको ख़रीद सकते हैं, ये अवेलेबल है। और अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहे तो वो आप मेरे इस नंबर पे जो है वो रब्ता करे, तो अगर किसी को ऑनलाइन डिलीवरी चाहिए तब भी वो ऑनलाइन डिलीवरी जो है इसकी मिल जाएगी। तो ये रही हमारे पास किताब के हवाले से। अब आते हैं, एवेल्युएशन कर लेते हैं कि हमारे पास बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पोस्टें अनाउंस की हैं तारीख में पहली मर्तबा, क्योंकि इससे पहले जो अनाउंस की थी वो तादाद में कम थी एजुकेशन के हवाले से। इस दफ़ा हमारे पास टोटल 68 पोस्ट हैं, जो कि 25 जो हैं फीमेल और मेल जो है 43 है। और इस लेक्चरर एजुकेशन के हवाले से बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि तकरीबन ये बहुत ही कम जो है इस तरह जो है वो देखने में मिलता है कि इस दफ़ा तकरीबन हर जोन में और इवन माइनॉरिटी और डिसेबल कोटा में भी जो है वो जो है वो पोजीशंस रखी हैं। तो यानी कि तमाम बलूचिस्तान के जो हमारे जिन्होंने बीएड किया हुआ है 1.5, 2.5 और 4 इयर्स, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इश्यूज हैं, मैं अभी से आपको बता दूं कि जैसे कि कमीशन के वेबसाइट 1.5, 2.5 और 1 साल एमएड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस हवाले से मेरा मशवरा ये है कि आप लोग एचएससी का जो रोड मैप है
आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी फ़ोटोकॉपी लगा के आप कमीशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एचएससी के रूल के मुताबिक हमारा 1.5, 2.5 और 1 साल एमएड ये मास्टर के इक्वल है, तो लिहाजा आपको अप्लाई करने का पूरा हक है। एचएससी आपको देता है, तो लिहाजा कमीशन भी उसको माने। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह यकीन है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी बात ज़रूर सुनेगा, डिपार्टमेंट आपकी बात ज़रूर सुनेगा। अच्छा जी, तो चलें चलते हैं, अब हम आते हैं अपने लेक्चरर एजुकेशन के सिलेबस के मुताबिक। अच्छा जी, ये बात यहाँ पे ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि 2019 में जो है लेक्चरर एजुकेशन का जो पेपर था वो इन सब्जेक्ट से लिया गया था। ये बाकायदा तौर पे कमीशन ने अनाउंस किया था 2019 का सिलेबस। ठीक है। तो लिहाजा हम अभी जो तैयारी करेंगे वो 2019 के सिलेबस के मुताबिक तैयारी करेंगे। अब हम जाहिर है तैयारी जब हमने स्टार्ट कर दी, हमारी ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं। अब इंशाल्लाह पहले तो ये है कि तकरीबन क्योंकि 2019 में जो सिलेबस आया था उसी के बेस पे 2021 में भी बाकी सब्जेक्ट के उसी पैटर्न पे उसी सिलेबस के मुताबिक जो है वो पेपर लिए गए थे। तो लिहाजा हम भी 2019 का ही फॉलो करेंगे और यही हमारे पास अवेलेबल है। और इन केस अगर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें कोई तब्दीली लाती है, तो इंशाल्लाह वो जो तब्दीली है वो अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो इनमें शामिल नहीं होंगे, तो उनकी तैयारी भी हम करवाएंगे और उनकी जिम्मेदारी भी हम पर होगी। चाहे सेशन ख़त्म हो या सेशन जारी हो, तो उनकी तैयारी भी, उन सब्जेक्ट्स की तैयारी भी वो हमारी जिम्मे होगी, हम करवाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करने का मकसद पहले ये है कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो और हम इसको मुकम्मल करें और डिटेल में मुकम्मल कर लें। तो ये तो था हमारे पास 2019 का सिलेबस। आइए अब हम आते हैं एजुकेशन के जो सिलेबस है उसको, जो 2019 में जारी हुआ था, उसको हम आते हैं समझते हैं। अच्छा जी, एजुकेशन का पेपर जो है वो दो पोर्शन में आएगा आपके पास। पहला पोर्शन में आपके पास 20 एमसीक्यूज सवाल आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो कि ज़्यादातर मुख्तसर सवालात होते हैं। पार्ट टू में आपके पास जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो यहाँ पे लिखा है कि मास्टर और बीएस लेवल के जो आपका कोर्स है, जो कंटेंट है वहाँ से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला सब्जेक्ट फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। ठीक है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में हमारे पास जो इसमें हम पढ़ेंगे वो एक फिलोसफिकल पोर्शन है और एक साइकोलॉजिकल पोर्शन है। ये याद रखें कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में हमारे पास दो पोर्शन है। बाज़ हमारे जो तैयारी करवाने वाले हजरात हैं वो सिर्फ फिलोसफी पढ़ाते हैं। नहीं, यहाँ पे फिलोसफिकल फाउंडेशन भी है और उसकी एजुकेशनल थ्योरीज हैं, और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है और यहाँ भी इसकी जो है वो थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहला सब्जेक्ट। इसमें हमारे पास ये जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं ये बड़ा अच्छा किया है, बल्कि एजुकेशन वाले को अच्छा फेवर दिया गया एक तरह से, कि उसके सब टॉपिक्स भी मेंशन किए गए हैं ताकि तैयारी करने में इंतहाई आसानी हो। अच्छा जी, फिर हम करिकुलम डेवलपमेंट, निसाब साजी जो है वो पढ़ेंगे। इसमें हम इसका नेचर और इसके फाउंडेशन और इसके मॉडल्स पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे पास करिकुलम में हमारे पास जो मॉडल्स हैं जो कि जो ज़्यादा मशहूर हैं वो है टाबा मॉडल, टेलर मॉडल, स्किल बैक मॉडल। ये तमाम मॉडल्स का हम जायज़ा लेंगे और उसको बाकायदा तौर पे पढ़ेंगे कि ये मॉडल्स जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ क्या हैं और कैसे जो है वो इसको सीखेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम करिकुलम की ऑर्गेनाइजेशन और एवेल्युएशन पे भी इंशाल्लाह फोकस रखेंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा सब्जेक्ट आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसको हम उर्दू में रहनुमाई और मुशावरत भी कहेंगे। ठीक है। तो इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये याद रखें कि ये जो सब्जेक्ट है ये दो पोर्शन में है। एक पोर्शन सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस का है, दूसरा पोर्शन इसका सिर्फ काउंसलिंग में है। ठीक है। गाइडेंस में हम सिर्फ इसका कंडक्ट पढ़ते हैं, एवेल्युएशन पढ़ते हैं और उसके कुछ इश्यूज पढ़ते हैं, जबकि काउंसलिंग में बाकायदा तौर पे हम थेरेपीज पढ़ते हैं और कौन सी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग होती है। ठीक है। बाकायदा इसमें हम थेरेपीज, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और हमारे पास मुख्तलिफ जो थेरेपीज हैं और काउंसलिंग कैसे की जाती है उसको हम डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन, जिसको पैमाइश और जायज़ा कहते हैं। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंतहाई इंतहाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको जो टेस्ट टाइप्स, अभी जो हम पेपर का एनालिसिस करेंगे उसमें इससे बाकायदा तौर पे सवाल आए हैं। ठीक है। तो मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन इंतहाई ज़रूरी है
और अगर मैं कहूँ कि इस सब में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो मैं इसको जो है वो कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्ट होंगे कि जिसमें मेजरमेंट एंड एवेलुएशन, और एवेलुएशन का कौन सा मरहला होता है, टेस्ट कैसे बनाया जाता है क्लासरूम में, कौन से टेस्ट के एग्जाम हैं, टेस्ट को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, मार्किंग कैसे करेंगे जब हम पेपर चेक करेंगे, और जब हमने पेपर चेक कर लिया तो वालदेन को और बच्चों को हम रिपोर्ट कैसे करेंगे कि आपने पेपर कैसे किया और आपके पेपर में क्या जो है वीकनेसेस थी। तो ये चीज़ें जो है हम मेजरमेंट एंड एवेलुएशन में जो है इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास आती है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। इसमें बेसिकली तौर पे क्या होता है कि हम टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज हम पढ़ते हैं। और थ्योरीज हमारे पास एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की है, और यहाँ पे तो दो थ्योरी दी गई हैं, गेजल एंड गोबा, जिसको थ्योरी ऑफ रोल एंड पर्सनैलिटी जो है थ्योरी कहते हैं, और स्टॉकडिल की थ्योरी है, ठीक है, ग्रुप अचीवमेंट थ्योरी है। लेकिन जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज जो हमारे कोर्स में जो है, वो इसमें सिर्फ ये दो दी गई है, लेकिन हम बाकी भी पढ़ेंगे ताकि अगर हमारे पास वो आ जाए तो हम कोई रिस्क ना हो, ताकि इन दो के अलावा भी कोई ना आ जाए, ठीक है। तो लिहाजा हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की जो ये दो थ्योरीज दी गई हैं, इसके अलावा भी हम थ्योरीज को कवर करेंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज है, जो कि अगर आप एसएसटी में इसको देखें तो इसका नाम है जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग, और अगर हम इसको मास्टर लेवल पे आए तो फिर हम इसको मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज कहते हैं। तो ये हमारे पास पेडागोजी का पोर्शन है, जिसमें हम कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ेंगे, स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, पीयर टीचिंग पढ़ेंगे कि जो दो बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, डिस्कवरी लर्निंग पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट मेथड पढ़ेंगे, मास्टरी लर्निंग पढ़ेंगे। वो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से एसएसटी की तैयारी की है और जिन्होंने हेडमास्टर की तैयारी की है, वो बखूबी जानते हैं कि हम सब ने उन सब ने ये जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको जो है अच्छी तरह से आता होगा। इसके अलावा सिमुलेशन ट्रेनिंग है, फील्ड ट्रिप्स हैं जिसको हम स्टडी टूर कहते हैं, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन है, इफेक्टिव यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं। ये हम मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास जो पोर्शन है वो है प्लानिंग ऑफ लेसन। यहाँ पे हम लेसन प्लान डिज़ाइन करेंगे, तो वो सीखेंगे कि हम जो है वो कैसे लेसन डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे लेसन प्लान कर सकते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह हम इस तरह कोशिश करेंगे कि एक दो लेसन प्लान उर्दू का बनाएंगे, सीखेंगे, और एक दो इंग्लिश का सीखेंगे, एक दो साइंस का सीखेंगे, और एक दो रियाजी का सीखेंगे। लिहाजा अगर हमारे पास पेपर में कोई भी आता है तो हमारे पास हर ऑप्शन अवेलेबल हो, और हमने उसको जाना हो और हमें वो बनाना आता हो, तो इंशाल्लाह हमारा जो है इस तरह ये जो 2 से ढाई महीने का हमारा जो सफ़र है, वो इंशाल्लाह यहाँ से शुरू होके यहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा। और जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको 1% भी इंशाल्लाह कन्फ्यूजन इंशाल्लाह नहीं रहेगी। तो ये हमारे पास इसका सिलेबस का एनालिसिस था जो हमने कल पढ़ा था। अच्छा, ये अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो पेपर है ये उर्दू में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, तो लिहाजा हम भी जो पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे वो हम उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में पढ़ाएंगे। मैं एक दफ़ा आपको एक झलक दिखला दूंगी कैसे पढ़ेंगे। हम जो पढ़ेंगे वो इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एक झलक दिख रहा हूँ, अभी हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे कि हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखी होगी, सेम यही चीज़ इस तरफ उर्दू में लिखी होगी। हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। वो स्टूडेंट जो इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में यहाँ से जो है वो जो आइडिया लेंगे, और जो हमारे स्टूडेंट जिनको उर्दू में अटेम्प्ट करने का जो है वो इरादा रखते हैं, वो उर्दू में जो है इस तरह जो है इस साइड से जो है वो हेल्प लेंगे, ठीक है। चलिए जी। अच्छा जी, तो ये 2019 का जो पेपर था, यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये पेपर उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में दिया गया था। तो लिहाजा क्योंकि कमीशन की तरफ से ये जो है बाकायदा तौर पे बता दिया गया था कि एजुकेशन का पेपर आप उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और अंग्रेज़ी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये जो आपका एजुकेशन का पेपर है ये आपके पास जो है वो उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में आया था। तो लिहाजा इस दफ़ा भी इंशाल्लाह चांसेस है कि दोनों में आ जाएगा। अगर इन केस अगर इंग्लिश में आया उर्दू में नहीं था तो आपको उर्दू की इजाज़त है
ये बाकायदा तौर पे एजुकेशन पेपर में आपके पास इजाज़त होगी कि आप उसको उर्दू में अटेम्प्ट करें, नहीं तो इंशाल्लाह उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में आएगा। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इस तरह करते हैं कि एजुकेशन के जो इस पेपर को हम मुकम्मल इसकी बारीक बीनी से जो है वो जायज़ा लेते हैं कि हमारे पास जो ये पेपर आया था इसकी हम बारीक बीनी से इजाज़त देते हैं। और ये पेपर इस हवाले से भी यादगार है क्योंकि इस पेपर को मैंने अटेम्प्ट किया था। मैंने जैसे कहा कि मैं बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर का जो है वो टॉपर हूँ। तो इस पेपर को देख के मुझे एक जो है बड़ी खुशी भी होती है, एक फ़ख्र सा भी महसूस होता है कि इस पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया था और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नंबर थे वो मुझे अवार्ड हुए थे। तो इस हवाले से भी जो है पेपर जो है उसकी काफ़ी यादें हैं मेरे साथ। तो चलें जी, सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। ये वाला हिस्सा भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं है राइट द शॉर्ट आंसर, ये वाला हम हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास जब पेपर आएगा तो पेपर में आपके पास जो है वो 10 सवालात दिए जाएंगे। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सवाल दिए जाएंगे और इसमें याद रखें कि कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और आपके पास जो है मुख्तसर सवालात कि आपने 10 सवाल को जो है वो करना है। तो लिहाजा अभी आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे इसका मतलब है कि 20 नंबर का ये सवाल है, तो हर सवाल का ये 2 नंबर है, याद रखें। 2 नंबर है, तो लिहाजा अभी आपने इस पेपर को बड़ा टेक्निकल अंदाज से जो है वो अटेम्प्ट करना है। अब हमारे जो कुछ स्टूडेंट हैं उनसे क्या हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा लिख लेते हैं कि 2 नंबर के जो सवाल है उसके लिए वो इतना कंटेंट लिख देते हैं कि उसको एग्जामिनर 2 से ज़्यादा नंबर दे ही नहीं सकता। बड़ा अच्छा लिखा होगा तो एग्जामिनर तो 2 नंबर से ज़्यादा नहीं देख सकता। तो क्या होगा कि उसका नुकसान फिर क्या होता है कि बाकी इसमें इन सवालात का जो है हक मारा जाता है जिससे आपके नंबर कम आते हैं। तो लिहाजा हम बात कर रहे थे कि आपके पास 2 नंबर का सवाल है, तो लिहाजा आपने टू दी पॉइंट बिल्कुल जाना है। अभी हम आगे जानेंगे कि हम टू दी पॉइंट कैसे जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन लिबरल एंड टेक्निकल एजुकेशन। सिर्फ बता रहा है कि लिबरल और टेक्निकल एजुकेशन में सिर्फ 2 डिफरेंसेस लिखेंगे, ठीक है। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। यहां पे आपने 2 लाइनें या 3 लाइनें सेंट्रलाइजेशन की लिख दी और 2 से 3 लाइनें डिसेंट्रलाइजेशन की लिख दी, बस इट्स मोर देन इनफ। अच्छा जी, आगे आते हैं, डिफाइन द टर्म मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स से आपकी सिर्फ टर्म पूछी गई है, एक इस्लाह पूछी गई है, तो इसके लिए बमुश्किल 3 लाइन बस, 3 से ज़्यादा लाइन नहीं, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। वो आपसे सिर्फ मेटाफिजिक्स की इस्तिलाह के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें बे इंतहा डिटेल्स और मुख्तलिफ हेडिंग्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात याद रखें कि इस तरह जो सवालात होते हैं यहाँ पे सिर्फ आपने लिबरल लिख दिया और ये आपकी हेडिंग होगी, और आगे आपने उसके दो जो है वो फ़र्क बता दिए, और टेक्निकल हेडिंग दे दी, 2 फ़र्क बता दिए, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। इसी तरह सेंट्रलाइजेशन लिख दिया आपने, 2 से लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, और डिसेंट्रलाइजेशन लिख दिया, उसको 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया, बस। अच्छा जी, फिर हमारे पास सवाल है डिफाइन द टर्म असेसमेंट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी तारीफ करेंगे। ये भी सिंपल, 3 से 4 लाइन तक बस मैक्सिमम। यहाँ से सवाल पूछा गया है व्हाट इज एक्जियोलॉजी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी आपने 3 सवाल। हु इज द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन, यहाँ पे आपसे सिर्फ फाउंडर पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ फाउंडर का नाम लिखेंगे किंडरगार्टन का। और अगर आप छोटी सी आगे इंफॉर्मेशन जो कि 3 लाइनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जाहिर है कि जब यहाँ पे मैं इसका फाउंडर का नाम लिखूंगा ये तो 1 लाइन में या आधी लाइन में आ जाएगा। तो अगर आपने थोड़ा एग्जामिनर को और ज़्यादा कन्विंस करना है, आप अगर सिर्फ नाम भी लिख दें तो आपके 2 नंबर तो कंफर्म है। लेकिन अगर आपने एग्जामिनर को अच्छी तरह शो करना है कि भाई मुझे अच्छी तरह आता है सर, आपने जो पूछा है या मैडम जो आपने पूछा है वो मुझे ज़बरदस्त आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा किंडरगार्टन के हवाले से सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन का टच दे देना है कि क्या होता है, बस। हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एग्जामिनर को ये बावर करा रहे हैं कि आपको कितनी अच्छी तरह आपने तैयारी की है। अच्छा जी, फिर आपके पास सवाल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो आप ये क्या करेंगे कि गाइडेंस की 2 लाइनें और काउंसलिंग में 2 लाइनें की डेफिनेशन लिखेंगे, बस, ठीक है। व्हाट आर द टू स्ट्रेंथ ऑफ एसे टाइप टेस्टिंग, यहाँ पे आप इसके 2 स्ट्रेंथ बताएंगे एसे टाइप टेस्टिंग के।
फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा व्हाट इज अ हायर ऑर्डर क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, हायर ऑर्डर क्वेश्चन हमारे पास कहाँ पे होते हैं, जरा आप दिमाग पे जोर डालें। तो ये हमारे पास ब्लूम्स टेक्सोनोमी में जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, वहाँ पे ये सवालात होते हैं कि हायर ऑर्डर क्वेश्चन हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपने उसको बता देना है कि भाई हायर ऑर्डर क्वेश्चन ये होते हैं, सिंपल आप बता देंगे। डिफाइन लर्निंग, लर्निंग की डेफिनेशन सिर्फ 2 से 3 लाइनों में आप जो है वो बता सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो लिहाजा इस तरह आपका जो है वो शॉर्ट आंसर जो है वो ये कवर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको जो है वो बताया कि किस तरह जो है आप इसको जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, और गैर ज़रूरी चीज़ों से आप जो है वो परहेज करेंगे, गैर ज़रूरी हेडिंग से परहेज करेंगे, गैर ज़रूरी एक्सप्लेनेशन से परहेज करेंगे। इसमें कोई इंट्रोडक्शन, कोई कंक्लूजन, कोई एग्जाम्पल कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल आपसे जो चीज़ पूछा गया है वही चीज़ आप लिखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपके आसानी के लिए क्या किया है कि थोड़ा आपको